आज का जो ये कन्वेंशन है और जो इसकी रफ्तार है वो किसी भी कीमत पे रुकना नहीं। पूरे देश के पैमाने पर तय हुआ था मजदूरों जो मजदूर संगठन है मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 10 मजदूर संगठन। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा, जिसमें केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठन भी शामिल थे, उन्होंने आज जन कन्वेंशन किया, जिसका उद्देश्य था कि श्रम कानूनों में जो 4 संहिता लाया गया है उसे रद्द करके पुनः 44 कानून वापस लाया जाए। इन जन कन्वेंशन आम हड़तालों को, जिसकी डेट 28-29 से बढ़ाकर मार्च में कर दी। आज यहाँ जन कन्वेंशन हुआ है। आचार संहिता के दौर में ये क्यों किया जा रहा है? आचार संहिता इस चीज को मना नहीं करती है। हाल में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा, ये पूरे देश के पैमाने पर तय हुआ था मजदूरों जो मजदूर संगठन है मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 10 मजदूर संगठन, उसमें C2, एटक, एक2 से लेके इंटक और BMS को छोड़ करके बाकी के जितने मान्यता प्राप्त सरकारी जन संगठन हैं उन्होंने तय किया है जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कानून ला रही है, जो 44 श्रम कानून थे उनको कोडीकरण करके 4 कोड में बदलने का काम सरकार कर रही है। जो मजदूर विरोधी हैं उन मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ पूरे देश में अभी तय थी, जो है फरवरी में स्ट्राइक तय थी 23-24 को, जिसको चुनाव के मद्देनज़र टालते हुए 28-29 मार्च कर दिया गया है और उसी की तैयारी के सिलसिले में ये जन कन्वेंशन किया जा रहा है कि पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, ये जो सरकार, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो कर्मचारी विरोधी सरकार है, इसको अगर 2024 में इसको पूरी तरह से रोक देना है, इसको जो है पूरी तरह से खत्म कर देना है कि वो हमारे मजदूरों के हक को, हमारे अधिकार को न छीनने पाए, तो उसकी शुरुआत अभी से हमें करना पड़ेगा। और हम इस जहां जहां भी इस निरंकुश सरकार, इस भाजपा की सरकार है, उसे पूरी तरह से हमें समाप्त कर देना होगा। किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, ये आपको तय करना होगा। जो मजदूरों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो मजदूरों की बात नहीं करेगा उसको इस देश पे राज करने का अधिकार नहीं है। आज का जो ये कन्वेंशन है और जो इसकी रफ्तार है वो किसी भी कीमत पे रुकना नहीं चाहिए। इसी का संकल्प लेके हम लोगों को आज यहां से विदा होना है। साथियों, ये जो मौजूदा सरकार है, ये मौजूदा सरकार जिसका नेतृत्व झांसे का राजा कर रहा है, हमारे देश में झांसी की रानी हुआ करती थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये झांसे का राजा है। ये केवल देश की जनता को झांसा ही दिया करता है, झांसे के अलावा इसने कुछ भी नहीं दिया है। माई के लाल हुआ करते थे, लेकिन ये माई का लाल है। इसने कहा देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं मिटने देंगे, लेकिन इसने देश को पूरी तरह से बेचने के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है। अभी आपने हाल में ही देखा कि एयर इंडिया बेच दिया और भी जितने भारतीय राष्ट्रीय सरकारी उपक्रम है उनको भी बेच रहे हैं। रेल को बेचने की स्थिति में है, जबकि DLW में इस झांसे के राजे ने कहा था कि मैं इसी रेल से पैदा हुआ हूं, इसी रेल में जन्मा हूं, मैं रेल से अच्छा कौन जान सकता है। और कुछ ही दिन बाद यह खबर आई कि रेल पूरी तरह से बिगड़ने के कगार पे है। लेकिन मैं अपने रेल के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जबरदस्त विरोध करके आज भी कपूरथला का कारखाना, DLW का कारखाना, BMW का कारखाना, आज भी अभी कर्मचारियों के हाथ में आउटसोर्सिंग तो चालू हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बिक पाई है। आज रोजगार की स्थिति इस कगार पे आ गई है कि अभी आप देख रहे हैं कि रेल, अभी जो बिहार और अभी यहाँ इलाहाबाद में साथियों ने जब अपने हक के लिए NTPC में हुई गड़बड़ी और ग्रुप डी की परीक्षा को
में 2 एग्जाम कराने को लेकर के विरोध किया तो इनको बुरी तरह से पीटा गया। ये देश का दुर्भाग्य है साथियों कि जहां आप कहाँ से आए हैं और इस जन कन्वेंशन में भाग किस उद्देश्य से लिए हैं? ये जन कन्वेंशन का मामला ये है कि जो है 23-24 फरवरी को जो राष्ट्रीय आम हड़ताल होनी थी, उसी संदर्भ में हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। और ये मांग हम लोग का इसका मुख्य मामला ये है कि जो केंद्र सरकार अभी हाल में 44 श्रम कानूनों को 4 नए संशोधन में कानून बना के ले आया, और इससे जो है एक बड़े पैमाने पर देश में जो गरीब मजदूर किसान हैं उनका एक बड़ा नुकसान होने वाला है। निजीकरण के नाम पर जो है गुलामी की ओर धकेलना चाहती है सरकार, तो इसके खिलाफ ही एक कन्वेंशन में हम लोग शरीक होने आए हैं। और मैं जो है, जैसा कि आपको पता होगा कि 28 और 29 फरवरी को आम हड़ताल होने वाली थी, लेकिन उसे किसी कारणवश उसकी डेट आगे बढ़ा दी। इसी के सिलसिले में आज इलाहाबाद के CMP लॉ फैकल्टी के बगल में ही जन कन्वेंशन रखा गया है, जिसमें कि काफ़ी ट्रेड यूनियनों के संगठनों ने एक साथ कन्वेंशन किया है और आगे की रणनीति क्या होगी ये तय की जाएगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं सर्वेश, इलाहाबाद।